हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं बहादुरगढ़ एक डांस कंपटीशन में। आयान को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आयान भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम पहुंच गए हैं अब उस जगह जहां हो रहा है कंपटीशन। और ये कंपटीशन एक स्कूल में हो रहा है जो बहुत बड़ा स्कूल है बहादुरगढ़ में। और ये कैंपस भी है, इसमें हॉस्टल में बच्चे भी रहते हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर कंपटीशन के लिए। तो देखते हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। मुझे लगा कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। जब मैंने यहाँ पर देखा बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से देखा कि यहाँ तो रैंप वॉक हो रही है। और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था डांस कंपटीशन के लिए। इतने में ही मैंने देखा कि अचानक से गर्विका आ गई है। और मुझे लगा ये बच्ची भी लेट हो गई है, बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं है और हमें लगता है वापस जाना पड़ेगा। इतने में क्या देखती हूँ आगे मैं कि सायरा मज़े ले रही है रिंगू माँ की, वो भी पार्टिसिपेशन कर रही है। बट फिर मुझे पता लगा कि यहाँ अलग अलग टेंट हाउस बने हुए हैं और यहाँ पर कहीं रैंप वॉक हो रहा है, कहीं ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, कहीं डांस कंपटीशन हो रहा है। तो फिर बच्चों का फॉर्म भरवाया मैंने एंड मुझे डांस कंपटीशन की जगह पता लग गई। एंड सबसे पहले किया सायरा ने परफॉर्मेंस। और अगर आपको सायरा की परफॉर्मेंस देखनी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, और वहाँ पर सायरा का अलग से परफॉर्मेंस डला हुआ है। इसके बाद हमारा आ गया है हीरो की बारी। हमारा हीरो कौन है? आयान। आयान ने फिर पार्टिसिपेट करा है। आयान की शर्ट हमने उतार दी थी और आयान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है। एंड आप खुद सोच सकते हो कि दिसंबर के महीने में लड़का शर्ट उतार के डांस कर रहा है। आप गैस करिए कि आयान ने किस सॉन्ग पे पार्टिसिपेट करा है। इतने में ही आयान की परफॉर्मेंस हो जाती है कंप्लीट। अब माइक पे बोलते हैं एंकर। क्या नाम है आपका? आयान। लेकिन मुझे तो सलमान लग रहे हो। आपने सिक्स पैक कैसे बनाए, थोड़ा मुझे बताओगे आयान? अच्छा, डांस आपको सिखाया किसने? अनुराधा मैम। अब आ गई है गर्विका की बारी। तो गैस करिए कि गर्विका ने किस सॉन्ग पे पार्टिसिपेट करा होगा। सोच के बताइए कि गर्विका ने कौन से सॉन्ग पे पार्टिसिपेट करा होगा। और ये जो कॉस्ट्यूम बनवाते हैं ना, हम बहुत मेहनत से बनवाते हैं सभी बच्चों के लिए, सॉन्ग के ऊपर डिसाइड करके कि किस सॉन्ग पे कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी जाएगी। अगर आपको गर्विका का डांस देखना हो, पूरा डांस, तो वो भी आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि फुल वीडियोस हम यहाँ पर नहीं डाल सकते थे क्योंकि वीडियो की ना लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और सॉन्ग्स की अलग, इसलिए हमने वीडियोस डाल दी है। और आप जिस भी बच्चे का नाम डालेंगे चैनल पे, आपको उस बच्चे की वीडियोस मिल जाएगी डांस की, परफॉर्मेंस की। तो अब फाइनली रिज़ल्ट आ गया है। सारे ही बच्चे डरे हुए हैं कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा। आप ये मत समझो कि इन छोटे बच्चों को समझ नहीं होती। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ होती है कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ चाहिए, मुझे सेकंड प्राइज़ चाहिए। और हाँ, इनको डांस कराना इजी नहीं होता है। ये पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मैम अगर हमने अच्छा डांस किया तो आप हमें क्या क्या प्राइज़ दोगे। और घर वालों से भी डिसाइड कर लेते हैं कि घर वाले इनको क्या प्राइज़ देंगे। अब बच्चे हैं, लालच तो इन्हें देना ही पड़ेगा कि परफॉर्मेंस करने के बाद आपको गिफ्ट्स मिलेंगे मेरी तरफ से भी, और वहाँ पर भी स्टेज पे भी गिफ्ट्स मिलेंगे। अब अनाउंसमेंट होगी विनर की। सायरा कौन है? सायरा, प्लीज कम फॉरवर्ड। वेरी गुड। सायरा का थर्ड प्राइज और गर्विका का फर्स्ट विनर अनाउंसमेंट हो चुका है। गर्विका प्लीज। वेरी गुड। तो ये हमारे चार जिन्होंने पोजीशन ग्रैब की है, एंड मैं इन सब बच्चों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा। सो अब आती है गिफ्ट देने की बारी। तो सायरा थर्ड विनिंग हुई थी, तो सायरा के लिए एक ट्रॉफ़ी और कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे। गिफ्ट्स में कुछ गेम प्ले करने का था, बच्चों जिससे गेम खेलते हैं। एंड इसके बाद थी गर्विका की बारी। गर्विका हमारी फर्स्ट विनिंग हुई थी और गर्विका के लिए स्पेशली हमें पता नहीं था कि गर्विका के लिए साइकिल आई हुई है। जो फर्स्ट विनर बच्चा है उसके लिए साइकिल आई हुई थी एंड ट्रॉफ़ी थी, बिग ट्रॉफ़ी। तो सायरा को तो मज़े ही आ गए। और अब आई है गर्विका की बारी। तो गर्विका फर्स्ट विनिंग हुई थी तो उसको साइकिल मिली है। एंड साइकिल देख के तो हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट विनर बच्चे के लिए उन्होंने ये साइकिल रख रखी है।
और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो साइकिल मिल गई है गर्विका को भी बहुत हैप्पीनेस हुई। एंड इसके बाद इन लोगों ने मुझे स्टेज पे बुला लिया कि मैम आप भी स्टेज पे आ जाइए एक बार बच्चे के साथ। एंड फिर मैंने पूरे स्टेज पे गर्विका को साइकिल पे बिठा के राउंड कराया। और गर्विका के पेरेंट्स भी बड़े हैप्पी थे कि हाँ गर्विका फर्स्ट विनिंग हुई है। बाकी सारे ही पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे कि हमारे बच्चे पोजीशन लेके आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की। एंड उसके बाद हम लोग स्टेज से उतर गए और गर्विका के पापा देखो कैसे खुश हो रहे हैं। एंड गर्विका को जुकाम हो गया था तो उसकी मम्मी नोज़ी पोंछने लगी उसकी। एंड उसके बाद फिर मैंने बच्चों को सबको रिफ़्रेशमेंट दिया क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे और उनको डांस कर करके भूख भी लगने लग गई थी। इसके बाद फिर मैंने गर्विका को लिया गोद में और एक फ़ोटो खिंचवाई। एंड अब हम घूमने लगे इस पूरे ग्राउंड में कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि हम पहले तो घूम ही नहीं पाए थे। पहले तो हम डायरेक्ट जाके स्टेज पे परफॉर्मेंस करवाने के लिए जल्दी था तो जल्दी परफॉर्मेंस कराने लग गए थे। एंड उसके बाद हमने जब परफॉर्मेंस हो गई और विनिंग प्राइज़ मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमें प्राइज़ मिल गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं कि इस पार्क में है क्या क्या। स्कूल, और ये स्कूल का ही ग्राउंड है। स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ तरह तरह के झूले, खाना पीने के स्टॉल सब लगी हुई है। तो फिर मैंने यहाँ से ले लिया सबके लिए माज़ा और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक और पेटीज़, सबके लिए पेटीज़ भी ली थी। तो पहले हम लोगों ने खाई पेटीज़, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए स्टॉल देखने के लिए कि और क्या क्या है यहाँ पर खाने पीने का। तो फिर यहाँ पर छोले भटूरे लगे हुए थे, चाउमीन लगी हुई थी। तो उसके बाद लिया हमने चाउमीन के लिए हमने पैसे दिए। फिर हम गए छोले भटूरे की दुकान पे सबसे पहले, और चाउमीन की भी टोकन ले लिए थे हमने। तो पहले हमने खाए छोले भटूरे। इतने में मैंने देखा कि आयान झूला झूल रहा है और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रही है कि वो कुछ खा नहीं रहा है। तो फिर मैं पकड़ के लेके आई हूँ आयान को, देखो कैसे मस्ती कर रहा है आयान। फिर मैंने उसको पकड़ के लेके आई हूँ, मैंने कहा पहले खाना खाओ फिर उसके बाद आप गेम खेलना। अब हमने छोले भटूरे खाने के बाद हमने लिए फिर चाउमीन। एंड यहाँ की चाउमीन इतनी टेस्टी नहीं थी, बट क्या करें, कुछ अरेंजमेंट नहीं था अच्छा सा यहाँ पर, तो यही खाना पड़ता है। तो हमने भी यही खा लिया, कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। एंड इसके बाद फिर मैंने लिया पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, बट यहाँ देखो कि कैसा पिज़्ज़ा मिलता है। एंड इन्होंने चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा डाल दी थी इसमें, और मुझे बहुत मिर्च लगती है, मैं विदाउट मिर्च का खाना खाती हूँ। तो फिर भी मैंने ले लिया था क्योंकि खाना तो था ही। और मेरी वजह से ना सारे लोग भूखे थे, क्योंकि हम लोग जब परफॉर्मेंस कराते हैं स्टेज पे तो उससे पहले कुछ नहीं खा पाते हैं, हमें केवल परफॉर्मेंस का कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद मैंने खाया पिज़्ज़ा। एंड मैंने देखा फिर आयान वापसी चला गया है झूला झूलने के लिए। उसकी मम्मी फिर कि मैम ये बिल्कुल नहीं आता है, और बच्चे केवल मेरी ही सुनते हैं। ऐसे टाइम पे ना मैं ही पकड़ के इनको लेके आती हूँ सब बच्चों को कि चलो खाना खाओ। एंड लास्ट में हमने खाए गोलगप्पे हमने बिल्कुल भी मिस नहीं करते। तो सबने एक गोलगप्पा फटाफट खाया। और आप लोगों को तो पता ही होगी कि लड़कियां गोलगप्पे कहीं भी मिस नहीं करती हैं, सबसे पहले वो गोलगप्पे ही खाती हैं, बट हम लोग लास्ट में खाते हैं। इसके बाद आ गई थी हमारी कैब। तो अब हम जाते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।